Good morning, dear students. Welcome to online math classes. In previous class, we had already completed chapter pair of linear equation in two variable, and today we are going to start a new chapter. The chapter name is triangle. तो आज की क्लास बेटा हम लोग ट्रायंगल का चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो ट्रायंगल का डिफिनेशन और ट्रायंगल के टाइप्स आप लोग 8th क्लास और 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. तो सभी लोग बेटा ट्रायंगल का डिफिनेशन तो पता होगा. ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट या प्लेन क्लोज फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल. या आपको ट्रायंगल का डिफिनेशन हम बताए थे. ए सिंपल क्लोज कर्व व्हिच इज बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल. तो बहुत सारे डिफिनेशन है आपके ट्रायंगल जो आप 8 9 से पढ़ते आ रहे हैं. टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, साइड द बेसिस ऑफ साइड्स एंड बेसिस ऑफ एंगल्स ईटीसी आप बहुत सारे पढ़ रहे हैं ना. तो ये बेटा आप पीछे क्लास में आप 8 9 में पढ़ते आ रहे हैं. तो आज की क्लास में हम क्लास 10th के सिलेबस में ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो आज के चैप्टर में हमारे स्टार्टिंग पॉइंट्स है कॉन्ग्रुएंट फिगर एंड सिमिलर फिगर. व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट फिगर एंड व्हाट इज सिमिलर फिगर. तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा कॉन्ग्रुएंट फिगर में. ध्यान दीजिए किस में डिस्कस करते हैं बेटा. कॉन्ग्रुएंट फिगर में डिस्कस करते हैं. मतलब देखिए कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब क्या होता है कि दोज फिगर विच इज सेम इन शेप एंड साइज. वे फिगर बेटा जो शेप और साइज दोनों में सेम होते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर. और शेप एंड साइज बेटा दोनों में सेम होने का मतलब बेटा कि जो फिगर एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं, जो फिगर एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं, ऐसे फिगर्स को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर. आप लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. कोई फिगर बेटा अगर सर्कल भी है बेटा, है ना बेटा, तो ये दो सर्कल बेटा हम सेम शेप के रहेंगे बेटा. और इन दोनों ट्रायंगल सर्कल को हम एक ही पे उठा के रखेंगे बेटा. दोनों सर्कल क्या होगा बेटा, दोनों सर्कल एक ही सर्कल क्या होगा, दोनों सर्कल बेटा एक दूसरे को ढक लेगा. जो शेप में भी सेम है बेटा. शेप मतलब बेटा आकार, मतलब देखने में बेटा ये भी सर्कल है, ये भी गोल है बेटा, ये भी सर्कल है, शेप सेम है. साइज मतलब बेटा सेम रेडियस हो. देखो साइज से मतलब बेटा हमारा ये है कि इसका भी रेडियस क्या हो जो इसका रेडियस हो, है ना बेटा. इसका रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर तो इसका रेडियस क्या होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर है बेटा. तो ये सेम साइज में है, साइज सेम है ना बेटा. शेप का मतलब बेटा आकार, है ना. साइज का मतलब जो उसका लंबाई चौड़ाई है ना बेटा. तो सेम दोज फिगर विद सेम शेप एंड साइज. जैसे आपका ये बेटा ट्रायंगल है, ध्यान दीजिए ये दो ट्रायंगल है बेटा. यहाँ पे बेटा ये जो साइड होगा बेटा ये यहाँ पे भी यही साइड होगा. अगर बेटा ये साइड आपका 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये भी 3 4 5 होना चाहिए. क्लियर बेटा. और साइज बेटा सेम होना चाहिए. क्या होना चाहिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों फिगर क्या होंगे बेटा, ये दोनों फिगर क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे. यानी कोई फिगर जो शेप एंड साइज दोनों में सेम होगा बेटा. यानी कोई भी ट्रायंगल लेंगे तो ट्रायंगल हम स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं. तो ट्रायंगल लेंगे बेटा दो ट्रायंगल जिसका सभी एंगल और सभी साइड सब इक्वल होगा बेटा. तो इसे हम कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं. कॉन्ग्रुएंसी पढ़े भी होंगे बेटा. कॉन्ग्रुएंसी बहुत सारे टाइप्स हैं, है ना बेटा. आप पढ़े होंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, है ना बेटा. साइड कॉन्ग्रुएंसी और आरएचएस राइट एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी. 5 कॉन्ग्रुएंसी होता है और 5 कॉन्ग्रुएंसी आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे, है ना बेटा. तो आइए हम लोग सेकंड पढ़ेंगे बेटा सिमिलर फिगर. व्हाट इज सिमिलर फिगर. दोज फिगर, देखो बेटा डिफिनेशन ध्यान से सुन लो बेटा. हम कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्ग्रुएंस फिगर क्या होता है बेटा, कॉन्ग्रुएंट फिगर होता है बेटा दोज फिगर व्हिच इज सेम इन शेप एंड साइज, है ना बेटा. जो फिगर शेप और साइज दोनों में सेम होते हैं उसे हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं. ये साइज एक दूसरे क्या करते हैं, एक दूसरे को रखने बेटा ये ओवरलैप कर जाते हैं. सेकंड पढ़ा रहे हैं बेटा हम सिमिलर फिगर. दोज फिगर व्हिच इज सेम इन शेप बट नॉट सेम इन साइज. वे फिगर बेटा जो शेप में तो सेम होते हैं, है ना बेटा. जैसे देखो ये भी सर्कल है बेटा, ये भी सर्कल है बेटा, ये भी आपका क्या है बेटा सर्कल है ना. या फिर दूसरा बना लो यहाँ पे, इसको छोड़ के ये भी क्या है बेटा आपका, ये भी आपका सर्कल है. ये तीनों क्या है बेटा, ये तीनों सर्कल है बेटा. ये शेप में सेम है बेटा, सबका शेप क्या है सर्कल है. बट ये क्या बेटा साइज में सेम है नहीं बेटा, साइज में सेम नहीं है. तो ऐसे फिगर को हम कहते हैं सिमिलर फिगर. क्लियर बेटा. यानी सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं बेटा, सिमिलर फिगर होते हैं. बट सभी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं होते हैं. जैसे बेटा ये भी ट्रायंगल है, ध्यान दीजिए बेटा, ये भी बेटा उस ट्रायंगल है ना बेटा. ये भी आपका बेटा क्या है, ये भी आपका ट्रायंगल है. ये तीनों क्या है बेटा, ये तीनों सिमिलर हो सकते हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब बेटा दोनों सेम होना चाहिए. तो बेटा शेप में तो ऑलरेडी सेम है बेटा, साइज में भी सेम, बट शेप में तो ऑलरेडी सेम है. सभी कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं बेटा. बट सभी सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं. तो सिमिलर फिगर की डिफिनेशन आप सबको याद हो गया होगा कि दोज फिगर व्हिच इज सेम इन शेप बट नॉट सेम इन साइज इज कॉल्ड सिमिलर फिगर. ओके, नोटेड इट. देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे बेटा सिमिलर पॉलीगन. व्हाट इज
सिमिलर पॉलीगन। क्लियर? सिमिलर पॉलीगन मतलब कहते हैं बेटा दोज पॉलीगन इज कॉल्ड सिमिलर। तो दो कंडीशन होता है विच इज सेम एंड फिगर आप पढ़ चुके हैं। पॉलीगन में क्या पढ़ेंगे बेटा? आप पॉलीगन में पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। देखो बेटा पहले पॉलीगन है, पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन होता है सिंपल क्लोज कर्व व्हिच इज बाउंडेड बाय 2 और 3 और मोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। यानी बेटा तीन लाइन सेगमेंट से बंद आकृति को पॉलीगन कहते हैं। 3 ज्यादा 4 5 6 जो भी होता है उसमें आपका ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन सभी आ जाते हैं। तो बेटा तो इसका हो जाता है इसको सिमिलर कब कहेंगे बेटा हम? आप लिखेंगे बेटा टू पॉलीगन हैविंग सेम साइड, है ना बेटा? दो पॉलीगन जो ये सेम साइड्स के हो बेटा आर कॉल्ड, क्या कहेंगे बेटा? सिमिलर। हम कब कहेंगे? आर कॉल्ड सिमिलर इफ, सिमिलर कब कहेंगे बेटा? दो कंडीशन है। फर्स्ट बेटा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना बेटा? एंड सेकेंड कंडीशन है बेटा द लेंथ ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्लियर बेटा? दो कंडीशन बेटा, करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, और लेंथ ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स का लेंथ बेटा प्रोपोर्शनल होता है। जैसे पॉलीगन बेटा मान लो हम कोई ट्रायंगल ले लेते हैं, ध्यान दो बेटा। अगर बेटा कोई ट्रायंगल ले लेते हैं और हम ये कहते हैं बेटा कि अगर ए बी सी है, ध्यान दो बेटा, ये पॉलीगन ए बी सी है बेटा, ये डी ई एफ है बेटा। तो पहले बेटा दोनों पॉलीगन में क्या होना चाहिए बेटा? तो पॉलीगन हैविंग सेम साइड्स, दोनों पॉलीगन सेम नंबर ऑफ साइड बेटा। सेम साइड का मतलब सेम नंबर ऑफ साइड, सेम, यहाँ लिख लीजिए बेटा सेम नंबर ऑफ साइड। इसमें बेटा सेम नंबर ऑफ साइड होना चाहिए। इसमें बेटा 1 2 3 साइड है बेटा, तो इसमें 1 2 3 साइड होना चाहिए, है ना बेटा? ये पॉलीगन है। और क्या बेटा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये बेटा इसके इक्वल होना चाहिए। और बेटा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और बेटा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए बेटा? इक्वल होना चाहिए। बी बेटा इसके इक्वल होना चाहिए, है ना बेटा? और ये सी बेटा आपका क्या होना चाहिए बेटा? ये सी जो है बेटा ये एफ के इक्वल होना चाहिए। तीनों एंगल इक्वल होना चाहिए। और लेंथ ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल का मतलब बेटा कि ए बी प्रोपोर्शनल टू ईडी, ए बी प्रोपोर्शनल टू ईडी बेटा, है ना बेटा? इसका मतलब बेटा जो रेशियो है बेटा आपका ए बी बाई ई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू बेटा ए सी बाई क्या हो जाएगा? डी एफ। ये बेटा क्या है? रेशियो जो है बेटा सेम होना चाहिए, यानी सभी साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या कहेंगे बेटा हम? ऐसे कंडीशन में दो पॉलीगन को हम सिमिलर कहते हैं। क्लियर हुआ बेटा? दो पॉलीगन हम सिमिलर कब कहेंगे बेटा? जब करेस्पॉन्डिंग, पहले कब कहेंगे सिमिलर? पहले बेटा दोनों पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड इक्वल होना चाहिए। अगर 3 लाइन, एक बेटा 4 लाइन सेगमेंट का है तो दूसरा 4 लाइन सेगमेंट का होना चाहिए। और तब बेटा उसमें कंडीशन है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए और करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ध्यान रखिएगा बेटा, करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल बेटा। आपका सिमिलर में बेटा प्रोपोर्शनल होता है और इक्वल कब होता है? दोनों साइड का इक्वल हो जाता है, क्या कहते हैं बेटा? इसे कांग्रुएंसी कहते हैं, कांग्रुएंट फिगर। क्लियर बेटा? ध्यान दीजिए बेटा, सेकेंड पॉइंट से बेटा हमारा इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल किसे कहते हैं बेटा? इक्वी एंगुलर क्या होता है बेटा? ऐसे दो ट्रायंगल जिनके सभी एंगल्स इक्वल कहते हैं। कहेंगे बेटा टू ट्रायंगल आर सेड टू बी इक्वी एंगुलर, टू ट्रायंगल आर सेड टू बी इक्वी एंगुलर इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। अगर किसी भी दो ट्रायंगल बेटा सभी करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, जैसे बेटा अगर ये आपका एंगल क्या है बेटा? ये आपका ट्रायंगल अगर ए बी सी है बेटा, ध्यान दीजिए बेटा, और बेटा कोई दूसरा ट्रायंगल आपका ये है बेटा पी क्यू आर, है ना बेटा? तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल का मतलब होता है बेटा अगर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर हो बेटा, तो ऐसे दो ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे बेटा? तब ऐसे दो ट्रायंगल को बेटा हम, अगर ये बेटा ए इक्वल हो पी के, बी इक्वल हो क्यू के, अगर सी इक्वल हो आर के बेटा, तो ऐसे दो ट्रायंगल को हम कहते हैं बेटा इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। क्लियर? दो टू ट्रायंगल आर सेड टू बी इक्वी एंगुलर इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जब भी बेटा दो ट्रायंगल में अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा तो उसे हम हमेशा क्या कहेंगे बेटा? इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। तो ध्यान दीजिएगा,
जब भी आपके क्वेश्चन बेटा इक्विएंगुलर का टर्म यूज करेगा आप तुरंत समझ जाएंगे कि दोनों ट्रायंगल के सभी एंगल इक्वल है। ओके, बेटा अब हमारा पॉइंट्स आता है, जो मेन पॉइंट्स है सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल क्या कहते हैं बेटा? टू ट्रायंगल्स, ध्यान दीजिए सभी लोग बेटा, टू ट्रायंगल्स आर said to be similar to each other। क्या कह रहा है बेटा? दो ट्रायंगल को बेटा हम क्या कहेंगे? एक दूसरे के सिमिलर कहेंगे इफ फर्स्ट कंडीशन होता है बेटा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। आपको पहले ही बता चुके हैं बेटा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और सेकंड क्या होता है बेटा? सेकंड कंडीशन होता है बेटा करेस्पॉन्डिंग, आपको बताए थे बेटा, क्या बताए थे? करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्लियर बेटा? साइड्स क्या होंगे बेटा? प्रोपोर्शनल होंगे, एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये दो कंडीशन हो जाएगा दो ट्रायंगल बेटा, तो क्या होगा बेटा? वो सिमिलर हो जाएगा। क्लियर? ध्यान दीजिए, हम दो ट्रायंगल लेंगे बेटा। अगर ये ट्रायंगल हमारा ABC है और ये बेटा दूसरा ट्रायंगल है हमारा PQR है ना बेटा? ये हमारा ट्रायंगल बेटा PQR है बेटा, ये ट्रायंगल बेटा EBC है बेटा। देखिए सिमिलरिटी का बेटा ऐसे चिन्ह होता है ना बेटा, ऐसे होता है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम ऐसे लिखते हैं बेटा, ध्यान दीजिए, लिखते हैं बेटा इसको, ध्यान दीजिए बेटा। हम सिमिलरिटी को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, सभी लोग ध्यान देंगे बेटा। हम सिमिलरिटी को बेटा इस ट्रायंगल से डिनोट करेंगे। अगर ऐसे ऐसे दे दिए बेटा सिमिलरिटी हो गया है ना, सिमिलरिटी हो गया बेटा। कांग्रुएंसी को आप ऐसे दिखाते थे, ध्यान दीजिए, ये कांग्रुएंसी है बेटा, सिमिलरिटी है बेटा। अगर जैसे ट्रायंगल ABC है बेटा, ABC सिमिलर ऐसे लिख देंगे बेटा, ट्रायंगल PQR, तो बेटा सिमिलर होगा ये, ध्यान दीजिए। कब सिमिलर होगा? ये बेटा चिन्ह है बेटा सिमिलरिटी का है बेटा, सिमिलर टू, ध्यान दीजिएगा। क्या होगा बेटा यहाँ पे? कब होगा बेटा? जब करेस्पॉन्डिंग एंगल A इज इक्वल टू P, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, और बेटा एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और बेटा एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ये तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल किया, सभी एंगल क्या हो गए बेटा? इक्वल हो गए, और सभी साइड करेस्पॉन्डिंग मतलब AB बाई PQ, और ये बेटा इसका रेशियो और इसका रेशियो, ध्यान दीजिए बेटा, इनके रेशियो के इक्वल होगा। यानी क्या होगा बेटा? AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई क्या होगा? QR इज इक्वल टू AC बाई क्या होगा बेटा? PR होगा। तब बेटा क्या होगा? साइड प्रोपोर्शनल होगा, यानी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब समझो बेटा, इस प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बेटा करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। क्लियर बेटा? जैसे ये दोनों साइड का रेशियो AB बाई PQ, दोनों किसी और साइड का रेशियो लेंगे BC बाई QR के, तो दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर? या फिर AC बाई QR लेंगे तो भी इसके इक्वल होगा। सभी साइड्स का रेशियो क्या होगा बेटा? इक्वल होगा। तो इसे कंडीशन क्या कहते हैं बेटा? सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में लोग पढ़ेंगे बेटा कुछ थ्योरम्स, रिजल्ट पढ़ेंगे इस पे, रिजल्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, रिजल्ट्स ऑन सिमिलर ट्रायंगल। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिजल्ट्स ऑन सिमिलर ट्रायंगल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।